चलिए, तो हम देखेंगे कैसे हम वॉइस को जो है सो बनाते हैं, है ना। क्योंकि एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं ना, तो एक्टिव से पैसिव हम उस कंडीशन में बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव या तो पैसिव से एक्टिव, ठीक है। तो पैसिव से एक्टिव या एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमको उसके मीनिंग में चेंजिंग नहीं करना है। बोलने का तरीका हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है। तो नॉर्मली जो है वॉइस दो तरीका के, है ना। एक आपका क्या हो गया एक्टिव, और एक आपका क्या हो गया पैसिव। एक आपका क्या हो गया एक्टिव और एक हो गया पैसिव। तो सबसे पहले एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है उस जानने से पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं ना। मतलब एक्टिव की आइडेंटिफिकेशन क्या है और पैसिव की आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम किस पे काम करेंगे, एक्टिव के बारे में। ये एक वॉइस का बेसिक इंफॉर्मेशन है, चैप्टर तो अलग चीज है, लेकिन सबसे पहले हम पहचानना सीखते हैं। जो कैसे सीखते हैं, एक्टिव का क्या है, वो कोई ना कोई हमेशा जो स्टार्टिंग होगा वो डूअर से स्टार्ट होगा, और डूअर का मतलब क्या होता है सब्जेक्ट होता है ना। ये चीज होगा। और कौन कौन सा वर्ब रहेगा तो वो एक्टिव कहलाएगा। अगर सब्जेक्ट के बाद या तो आपका क्या रहेगा V1, या नहीं तो क्या रहेगा V2, या नहीं तो क्या रहेगा आपका V5। ये हमेशा मेन वर्ब में रहेगा। किसमें रहेगा मेन वर्ब। इसका कोई ऑल्टरनेटिव कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा। मेन वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म, या तो सेकेंड फॉर्म, या तो फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद कोई ना कोई आपको क्या दिखेगा ऑब्जेक्ट दिखेगा। ये चीज हो गया, है ना। चलिए, ये पहली आइडेंटिफिकेशन। दूसरी आइडेंटिफिकेशन क्या है, अगर मान लेते हैं सब्जेक्ट के साथ या तो आपका एज हो, या तो एम हो, या तो आर हो, या नहीं तो क्या हो वॉज हो, अदरवाइज क्या हो वर हो। इसके बाद आपको क्या होना चाहिए, है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होना चाहिए। तब वो किस में काम करेगा एक्टिव में काम करेगा। और उसके बाद क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बदलने से पहले आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन सीखनी होगी, है ना। तो इज एम आर वॉज वर के जस्ट बाद अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसका समझना है ये किस फॉर्म में है एक्टिव में है। ये हमेशा ध्यान रखना है। तीसरी बात, अगर मान लेते हैं, है ना, अगर सब्जेक्ट के साथ या तो आपका हैव हो, या तो आपका क्या हो हैज हो, या तो आपका क्या हो हैड हो, इसके जस्ट बाद क्या होना चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये भी किसकी आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि एक्टिव का, ठीक है। मतलब एक्टिव में क्या क्या आ गया, सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए V1, V2, V5 मेन वर्ब। ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर वॉज वर, यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। इसके साथ क्या आ जाएगा V4 ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ हैव हैज और हैड। इसके बाद क्या आ गया V3। ये रखना है कहीं यही आपका यानी कि एक्टिव। इतना अगर सेंटेंस है, सेंटेंस मतलब किसी भी सेंटेंस में इस तरीका का स्ट्रक्चर से सेंटेंस दिया गया है तो समझ लेना है वो किसका सेंटेंस है एक्टिव का। अब हम लोग बात करेंगे पैसिव का, है ना। पैसिव में हम लोग कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। चलिए।